हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा बेटा जो है आरव, उसकी मैं डेली डाइट रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आरव को मैं सुबह 8 बजे उठा देती हूँ। उठने के बाद उसको मैं 2-3 चम्मच जो है वो गुनगुना पानी देती हूँ। गुनगुना पानी देने से क्या है कि बच्चा फ्रेश हो जाता है जल्दी और हेल्दी भी रहता है। पेट जो है वो भी साफ़ रहता है इससे। फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको दूध देती हूँ। 1 बॉटल दूध देने के बाद फिर देखिए, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, बीच में आके कैसे शरारतें कर रहा है। तो फिर उसके बाद दूध देने के बाद ये थोड़ा सा आगे पीछे घूमता है। तो फिर उसके बाद मैं इसकी मालिश वगैरह करती हूँ। मालिश करने के बाद इसको 10-15 मिनट ऐसे छोड़ती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको नहला देती हूँ। नहला देने के बाद ये बिल्कुल ही फ्रेश फील करता है। तो फिर बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट का गैप डाल के मैं इसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट जो है वो मैं डेली चेंज करती हूँ। डेली चेंज करने से क्या है कि बच्चा अच्छे से खा पी लेता है। आरव के ब्रेकफास्ट में फ्रेंड्स मैं परांठे वगैरह देती हूँ। परांठा वगैरह रोज़ डेली जो है वो चेंज करती हूँ। जैसे अलग अलग सब्जियों के परांठे बनाती हूँ जिससे वो खुश होके जो है वो खा लेता है। अगर डेली एक ही चीज़ दूँ तो वो ऐसे ही खाता नहीं है अच्छे से। तो बच्चे जो है आगे पीछे आपको पता ही है, उन्हें यमी यमी चीज़ें चाहिए कि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए बच्चा जिसको देख के बोले कि मुझे ये चाहिए या खाना है। फिर उसके बाद आरव जो है वो खेलना स्टार्ट हो जाता है। फिर लगभग 11 बजे मैं इसको क्या करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह काट के देती हूँ। फ्रूट्स मैं इसकी मर्ज़ी के ही देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं। तो आरव जो है वो फ्रूट्स में एप्पल और बनाना लेता है। तो ज़्यादा वैसे कोशिश करती हूँ उसको जूस वगैरह दूँ लिक्विड बना के। आपको पता है बच्चे जो हैं वो लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ओके बेटा, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। बॉटल में भर देती हूँ। ऐसे गिलास वगैरह में दूँ तो ये पीता नहीं है, तो बॉटल में पता नहीं चलता। तो ऐसे बॉटल में भर के दो तो बच्चा जो है वो इजीली पी लेगा। फिर उसके बाद आरव जो है वो सो जाता है। 12 बजे के करीब ये सो जाता है। फिर 1-2 घंटा रेस्ट लेने के बाद, सोने के बाद ये 2-2:30 बजे उठ जाता है। 2-2:30 बजे जब ये उठता है, सबसे पहले मैं इसको 2-2:30 बजे जब उठता है ये, फिर मैं इसको लंच वगैरह बना के देती हूँ। लंच में मैंने इसके लिए कुछ जैसे दाल चावल हो गए, साथ में सूखी सब्जी बना ली कोई। ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि नॉन वेज भी बीच में ऐड करूँ। नॉन वेज ये पसंद नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे पीसेस करके मैं मतलब सब्जियों में मिक्स करके या कुछ इस तरह से इसको खिलाती हूँ। एग जो है वो डेली का एग देती हूँ, लंच में दे देती हूँ इसको, क्योंकि सुबह ये खाता नहीं है। तो लंच में एक एग भी ऐड करती हूँ छोटे छोटे पीसेस करके सब्जी में मिक्स करके। और दाल चावल जो है वो तो डेली देती हूँ। दाल भी डेली की जो है वो चेंज करती हूँ। जैसे पीली मूंगी हो गई, हरी मूंगी होगी, हर की दाल। इन दालों में जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं दालें जो है वो ऐड करती हूँ इसकी लंच में। फिर उसके बाद ये बाहर चला जाता है, थोड़ा कंपाउंड में आगे पीछे खेलता है। मेरे कज़न्स के जो हैं वो भी बच्चे इसके साथ खेलने आते हैं। तो फिर इस तरह से ये आधा घंटा 1 घंटा खेल के ये वापस आता है। फिर मैं फिर से इसको 1 बॉटल दूध देती हूँ। दूध जो है वो दिन में आप भी 3 बार दिया करिए। बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए दूध जो है वो तो ज़रूरी है। तो दूध जो है 2 या 3 बार आपको बच्चे को देना ही चाहिए। फिर आ गया इसका डिनर। डिनर ये ज़्यादातर पसंद नहीं करता, हल्की फुल्की चीज़ें खाता है। तो डिनर में मैं इसके लिए रोटी बना लेती हूँ, एक साथ में सब्जी, क्योंकि मर्ज़ी आए तो खाता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये डिनर करता नहीं है। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि इसको डिनर जो है वो करवाया जाए, नहीं तो रात को बच्चे उठ के जो है तंग करते हैं, भूख लगती है। तो इसीलिए ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि बच्चे को डिनर जो है वो करवाया जाए। तो ये रही मेरे बच्चे की पूरे दिन की डेली डाइट रूटीन। फ्रेंड्स, अब मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। आज मुझे ऐसे ही देखने में ढीले लग रहे हैं, जब से आए हुए हैं ऐसे ढीले होके बैठे हुए हैं। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ आज जो इस तरह से ढीले होके बैठे हुए हैं। हेलो हेलो करिए मेरे फ्रेंड्स को।
हाय। तो बताइए क्यों आज आप ऐसे ढीले ढीले होके बैठे हो, क्या हो गया आपको? नहीं कुछ नहीं। बताइए क्या हो गया? थोड़ी तबीयत ऐसे ढीली लग रही है। सुबह तो अच्छे वाले गए थे आप घर से, अब क्या हो गया? कुछ खाने पीने में गड़बड़ हुई या ऐसे ही गर्मी से ऐसे परेशान हो आप? अब हेल्थ है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है डेली अप डाउन करना होता है, तो थोड़ा ध्यान रखा कर। कुछ हम खाएंगे अच्छा भी लगता है, कुछ खराब भी लगता है। तो जरूरी नहीं है कि हर शरीर है ना, मशीन तो है नहीं कि हमेशा अच्छा रहेगा। वो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं। हमें अच्छा नहीं लगता आप इस तरह से बैठे हुए हो। आपने कैमरा सही नहीं रखा हुआ। आप क्या ब्लॉगर बनोगे? मैं आज से रखा हुआ। देखिए ध्यान से देखिए यार, मेरा आधा फेस कभी ऊपर आ रहा, कभी नीचे आ रहा। देखो आपको बताया था मैंने कि मुझे फ्रेंड्स अभी इतना वो नहीं है, लेकिन देखो मुझे किस तरह से डांट रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, लेकिन फिर भी देखिए ये कैसे लगे हुए हैं मुझे डांटने में। प्लीज आप ही समझाइए इनको कि इस तरह से नहीं डांटना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। बोलिए तो मुझे भी देखा फ्रेंड्स, लाइव प्रूफ देख लो। शादी के बाद यही हालत होती है। हाँ? औरतें जो है घर वाले को बोल ही नहीं देती। तो आप इनसे पूछिए जो इनको अच्छा अच्छा खाना बना के देता है, टाइम टू टाइम इनको हर चीज दे रहा है, तो वो सब अच्छा नहीं है या फिर? तो मैंने उसके लिए मना थोड़ी किया। मैं बात की बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो इनजस्टिस है। वाइफ्स जो हैं वो अपने हस्बैंड का कितना ध्यान रखती हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनकी फरमाइशें जो है वो पूरी करती रहती हैं, और लास्ट में देखिए ये लोग हमें बोलने भी नहीं देते। थोड़ा सा बोले तो बस आगे से 4 बातें जो है वो सुना देते हैं। तो देखिए कितने ख़राब हैं ये। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन करवाया आपने? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा छोटू सा बेटा है आरव। हाय, बाय करो, बाय करो। देखिए फ्रेंड्स कैसे बाप बेटा जो है वो मस्ती कर रहे हैं। बस इनकी यही मस्ती पे जो है वो मेरी जो है वो सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। बस ये अच्छे रहें, इनकी दोनों की सेहत अच्छी रहे तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपका परिवार जो है वो फिट है तो सब कुछ अच्छा है। घर में खुशहाली रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा टाइम का, कैसे हमारा टाइम जो है वो बीत जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगती है इन दोनों की नोक जोक, और खुश भी रहते हैं, मुझे भी खुश रखते हैं। देखिए आप भी इंजॉय करिए इन दोनों की नोक जोक। हम लोग 8 और 9 बजे के बीच में अपना डिनर जो है वो कर लेते हैं। इसके बाद हमारी कोशिश होती है कि 10 बजे तक सो जाया जाए। जैसे कि आपको पता है ये सुबह इनको ऑफिस जाना होता है जल्दी, तो मुझे भी सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मुझे उठना पड़ता है। अगर ना उठूँ तो इनका जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, वो नहीं बन पाता मेरे से। बच्चा है ये, बीच में कभी कभार जो है वो उठ जाता है, तो इसलिए कोशिश होती है कि जल्दी उठा जाए और इनका फटाफट ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो रेडी कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स हमारी कोशिश होती है कि 10 बजे सो जाया जाए, लेकिन आरव जो है ये सोता नहीं है। जिस दिन ये दोपहर को ना सोए तो फिर उस दिन जल्दी सो जाता है, और कई बार ये दोपहर को सो जाता है तो फिर रात को ये सोता नहीं है। तो इसको सुलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। ये अपने पापा को भी बहुत परेशान करता है, डांट भी खाता है कई बार। तो फिर हम लोग इसको सुलाने के लिए पोइम्स वगैरह, कहानी अच्छी अच्छी सुनाते हैं, और ये पोइम्स वगैरह सुनते सुनते ये फिर सो जाता है। ये देखिए ये आ रहा है बीच में शैतानियाँ करने के लिए। हेलो बोलो बेटा, हेलो हेलो, ऐसे करिए। ये फ्रेंड्स आपको टॉफीज दे रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।